ये कहानी ऐना की है। ऐना को म्यूज़िक का बहुत शौक था, इसलिए सारे दिन की हेक्टिक रूटीन के बाद नाइट में म्यूज़िक क्लासेस अटेंड किया करती थी। उस रात क्लास के बाद वो घर जा रही थी। अनयूजुअली तब काफ़ी देर हो चुकी थी। घर की गली की तरफ मुड़ते साथ ही सड़क के दरमियान में उसको एक काली परछाई नजर आई। अपने स्ट्रक्चर से वो एक औरत लग रही थी, लेकिन उसकी हाइट आम लोगों से बहुत ज़्यादा थी। वो स्टिल साइलेंट खड़ी थी और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। ऐना उसे देख के बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, क्योंकि अब घर का दरवाज़ा खुल चुका था और ऐना सेफ थी। इसलिए उसने उस अजीब सी औरत की तरफ दोबारा देखा। वो औरत अभी भी उसी तरह स्टिल साइलेंट खड़ी थी, लेकिन इस दफा वो ज्यादा करीब थी। ऐना ने डर के मारे घर का दरवाजा बंद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ी। और खामोशी से खिड़की का पर्दा हटाया। वो औरत अब ऐना की खिड़की तक पहुंच चुकी थी, बहुत ही ज्यादा करीब। उसका चेहरा एकदम खराब हो चुका था और एक तरफ को लटका हुआ था। सर के बाल झड़ चुके थे, मुंह वाइड ओपन था जिसमें लंबे नुकीले दांत थे। यूं लग रहा था जैसे कोई डेड बॉडी कब्र से निकल आई हो। वो औरत बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। इवन उसने एक दफा भी अपनी पलकें नहीं झपकाई। ऐना पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया, ये सोचकर कि वो अपने घर में सेफ है और इसको अवॉइड कर सकती है। ज़हनी सुकून और गहरी नींद के लिए उसने नींद की गोली ली और सोने के लिए लेट गई। वो अब गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग्स ने उसे नींद से जगा दिया। ऐना नींद में थी और वो समझ चुकी थी ये औरत तब मूवमेंट करती है जब वो उसकी तरफ नहीं देखती। ऐना पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपनी पलकें ना झपकाए। पलकें झपकाना मौत को अपनी ओर करीब बुलाने के बराबर था। वो नींद की गोली जो इंसान को सुकून देती है, वो आज ऐना के लिए जान का खतरा बन चुकी थी। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।